जय हिंद दोस्तों, मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए बेटा, हम जो क्षेत्रमिति का दूसरा पार्ट है वो करेंगे। इसके अंदर देखो हम क्या क्या करेंगे। इसके अंदर हमारा आयतन होगा, वॉल्यूम, और एक होगा बेटा सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और टोटल सरफेस एरिया। तो मतलब 2D के क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे। इसमें ध्यान रखना बेटा, हम 3D के क्वेश्चन करेंगे। और ध्यान रखना, ये जो चैप्टर है इसका जो पार्ट 2 है और पार्ट 1 है, दोनों को मिला के बेटा ये दो वीडियो, मैं जीडी वालों की बात कर रहा हूं बेटा, दो वीडियो आपके लिए कम से भी कम नहीं बेटा 10 नंबर के हैं। ध्यान रखना, दो वीडियो कितने नंबर के हैं? 10 नंबर के। मतलब 5 क्वेश्चन तो आप यहां से बेटा मान के ही चलो। और ऐसा नहीं है, हर बार ही आते हैं बेटा 4 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहे हैं, और पिछले 2-3 एग्जाम से तो 5-5 6-6 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। बाकी 3 क्वेश्चन तो कंफर्म मान के ही चलो। और ऐसा नहीं है बेटा, टेक्निकल हुआ, क्लर्क हुआ, ये चैप्टर सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बिना समय गवाए हम एक बार स्टार्ट करते हैं। देखिए, 5 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े टैंक में पानी भरा है। टैंक की गहराई 2 मीटर है। अब देखो, टैंक की जो आकृति है वो घनाभ के आकार की होगी, क्यूबॉइड के आकार की होगी, और उसका जो आयतन होगा वही पानी की मात्रा होगी। तो घनाभ का आयतन बताओ बेटा। पहले आयतन क्या होता है? आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब देखिए यहां पे बेटा लंबाई कितनी है? लंबाई आपके पास 5, चौड़ाई 4, और गहराई या ऊंचाई कितनी है? 2। 4 दूनी 8 पंजे 40 मीटर क्यूब। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 40 घन मीटर हो जाएगा, या 40 मीटर क्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए अगला। 5 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार का निर्माण कितनी ईंटों से होगा, जबकि प्रत्येक ईंट की माप यह है? तो देखो, ईंटों की संख्या क्या होगी आपके पास बेटा? दीवार का आयतन अपोन में आ जाएगा बेटा ईंट का आयतन। अब यहां पे हमें बेटा एक चीज ध्यान रखनी है, जो मीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। देखो, सबको हमें एक समान रखना है। तो बेटा मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5 गुणा, देखो मैं डायरेक्ट ले रहा हूं, 5 गुणा 100 गुणा में 3 गुणा में 100 और गुणा में कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। यही है। अपोन में देखिए बेटा, अपोन में कितना है? 25 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 12.5 आ गया, और मल्टीप्लाई बाई कितना आ गया? 7.5 आ गया। अब देखो बेटा, कट रहा है, काटो। 12 12.5 से ये 8 बार कट गया। 25 से कितनी बार कट गया बेटा? 4 बार कट गया। ठीक है। अब देखो, 3 से 3 पंजे 15, ये पूरा 2 बार कट गया। अब गुणा करो बेटा, 4 दूनी 8 और 8 64, और 64 दूनी 12, 800। तो 1280 ईंट इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? 1280 ईंटों की आवश्यकता होगी। इसके बाद चलिए बेटा चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है? देखो, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं बेटा। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपके पास 4πr²। देखो, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², या फिर 4 इंटू में 22/7 इंटू में आर का मान कितना है बेटा? 4 इंटू में 4। गुणा करो, 88 गुणा 16 बट्टा में कितना आ गया? 7। और इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये 201.14 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देख लेना, गुणा करके भाग देके 201.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर। ध्यान रखना, आपके पास क्षेत्रफल है तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर में आएगा, और यदि आपके पास बेटा आयतन है तो वो मीटर क्यूब में आएगा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर देने पर आयतन में कितनी वृद्धि होगी? देखो, मैंने ये परसेंटेज में भी आपको बताया बेटा, आयतन के लिए 3 बार बढ़ा दो 50-50। मान लो पहले आयतन है आपके पास 100, तो 50% बढ़ाया 150, फिर 50% बढ़ाया बेटा 150 का 50% बढ़ा दो 75, तो 150 और 75 225, फिर 50% बढ़ा दीजिए 225 गुणा 50 बटा में 100, 112.5 आ गया। तो ये आ जाएगा बेटा 337.5। अब आयतन पहले 100 था, अब 337.5 है, तो वृद्धि हो गई आपके पास 237.5% की वृद्धि हो जाएगी। तो 237
इसको सही कर लेना, 237 सही 1/2% या 237.5% इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए बेटा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, एक अर्धगोला और एक शंकु के आधार बराबर है। एक अर्धगोला, देखो बेटा यह आपके पास अर्धगोला है ये, और यह आपके पास शंकु है बेटा ये, इनके आधार बराबर है, मतलब इसकी भी त्रिज्या r है और इसकी भी त्रिज्या क्या है, r है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई ये मान ली h है। आगे क्या कह रहा है, आधार बराबर है, यदि ऊंचाई भी बराबर है तो वक्र पृष्ठों का अनुपात होगा। देखो ऊंचाई भी बराबर है तो बेटा वक्र पृष्ठ, देखो इसका जो वक्र पृष्ठ है r बराबर h है, दे रखा है। इसका वक्र पृष्ठ होगा बेटा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठ होता है इसका क्या बेटा 3πr स्क्वायर। ठीक है, तो और इसका वक्र पृष्ठ होता है 2πrh, r बराबर h है। तो बेटा यहां पे देखो दोबारा, एक अर्धगोला, एक सेमी स्फीयर है और एक शंकु है, आधार बराबर है बेटा, आधार बराबर हो गए। देखो ये दोनों आधार हैं, ये दोनों आधार कैसे हो गए, इनके बराबर हो गए। यदि उनकी ऊंचाई बराबर है तो आपसे पूछा है कि बताओ इनके वक्र पृष्ठों का अनुपात कैसा होगा। तो बेटा वक्र पृष्ठ इसका क्या होगा बेटा, शंकु है तो शंकु का होगा πrl, πrl होगा। तो h बराबर r है, ये l है, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या एल स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, और एल बराबर √2r। तो एल का मान क्या आ गया, √2r आ गया बेटा। ठीक है, तो ये आपके पास शंकु है। अब यहां पे देखो बेटा इनके वक्र पृष्ठों का अनुपात, तो 2πr स्क्वायर अनुपात πr। अब देखो एल का मान क्या है, √2r, आर स्क्वायर पाई से ये कट गया, तो 2/√2, या इसको यहां ले आऊंगा √2 का भाग दूंगा तो यहां √2/1 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो √2/1 आ जाएगा अर्धगोले और शंकु का, और यदि शंकु और अर्धगोले का कहे तो 1/√2 हो जाएगा। इसके बाद चलिए बेटा आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात, दो बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है आपके पास 2:3 है, और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 5:3 है। तो बताओ इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखो दो बेलन है, R1:R2 दे रखा है आपके पास 2:3, H1:H2 दे रखा है 5:3। इनके आयतनों का बताना है, तो आयतन नंबर 1 का और आयतन नंबर 2 का। बेलन का आयतन πr1 स्क्वायर h1 और इसका πr2 स्क्वायर h2। अब बेटा r1 r2 और h1 h2 की जगह इनका मान रख दो। r1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 अनुपात r2 3 का स्क्वायर इंटू 3, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू में 5 और ये आ गया 27, तो 20:27 ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, 20:27। तो इनके जो आयतनों का अनुपात आ जाएगा वो 20:27 आ जाएगा, तो राइट आंसर आ जाएगा आपके पास बी। इसके बाद चलिए आगे, एक ठोस बेलन जिसके आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है को पिघलाकर समान साइज के 12 गोले बनाए गए हैं, तो प्रत्येक गोले के व्यास की लंबाई होगी। देखो इस कंडीशन में बेटा आयतन बराबर होगा, तो मैं कहूं बेटा बेलन का आयतन कर दो बराबर, यहां पे बेलन का आयतन बराबर होगा, कितने बनाए गए हैं बेटा, 12 गोले बनाए गए हैं, तो 12 गोले का आयतन ये बराबर कर दो। देखो ठोस बेलन है जिसका आधार का व्यास है 16, तो बेटा आधार का व्यास 16 है, तो r बराबर कितनी आ गई, यहां पे 8 आ गई। ऊंचाई आपके पास 2 है, इनको पिघलाकर, अब देखो पूरे प्रोसेस में मान लो ये लोहे के हैं, इनको पिघलाकर गोले बनाए गए हैं, तो पूरे प्रोसेस में क्या चीज बराबर रहेगी बेटा, लोहे की मात्रा बराबर रहेगी। क्या बराबर रहेगी, लोहे की मात्रा बराबर रहेगी। तो आपको लोहे की मात्रा बराबर रहेगी, मतलब दोनों कंडीशन में जो आपके पास आयतन दिया गया है आयतन बराबर होगा, तो आप आयतन को यहां पे बराबर कर दीजिए। तो बेटा बेलन का आयतन क्या होगा बताओ, πr स्क्वायर h, πr1 स्क्वायर h1 कर दो, 12 इंटू में 4/3 πr क्यूब,
12 इंटू में 4/3 क्या आ जाएगा बेटा, पाई आर क्यू। अब पाई से पाई काट दो, सॉरी 12 नहीं कटेगा, ये पाई से पाई काट दो। अब देखो R1 स्क्वायर एच, R1 का मान कितना है बेटा, यहां पे R1 ये 8 गुणा में 8 इंटू में H1, H1 कितना आ गया आपके पास, कितना दे रखा है 2 इंटू में ये देखो 3 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, 4/3 है तो 3 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा आपके पास आर क्यू। और यहां से इसको सॉल्व करने के बाद किसका मान निकाल लेंगे बेटा, हम आर का मान निकाल लेंगे। यहां से सॉल्व करने के बाद आपके पास आर का मान आ जाएगा निकल के, 12 इंटू में आर क्यू। या फिर ऐसा करो बेटा, यहां पे 12 है, ये 4 भी तो आएगा यहां पे, तो आप ऐसा करो, मैं सीधा ही कर रहा हूं, ये कट जाएगा तो आर क्यू बराबर बच्चे में क्या आ जाएगा 4। तो 2 से कितनी बार कट गया, ये 2 बार, 2 से 2 बार कट गया। तो यहां से देखो आर क्यू बराबर कितना आ गया 16, तो आर बराबर कितना आ जाएगा बेटा, कहीं मिस्टेक हो गई है शायद, देखो 4/3, 3 चौका 4 से 2 बार कट गया और ये 2 बार, दोबारा देख लो बेटा एक बार, पूरा ही बता रहा हूं मैं, पाई से पाई ये 4 बार कट गया। अब देखो ये R1 8 गुणा 8 इंटू में H का मान 2 है, यहां 4 है, यहां 4 है, तो ये 4 2 बार नीचे आ जाएगा बराबर आर क्यू। तो बेटा ये 2 बार कट जाएंगे आपस में, तो आर क्यू बराबर कितना आ जाएगा बेटा 8, तो आर का मान आ गया 2। आपसे क्या पूछिए, गोले का व्यास पूछा है, त्रिज्या का मान 2 आ गया, तो बेटा व्यास का मान क्या हो जाएगा बताओ, 2r होता है, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो 2 गुणा 2 कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा। तो आपसे व्यास पूछा है तो व्यास का राइट आंसर क्या होगा 4 सेंटीमीटर। आपसे पूछे त्रिज्या कितनी होगी, तो बेटा त्रिज्या के लिए इसका आधा हो जाएगा, या त्रिज्या हमारे पास 2 निकल के आई है। इसके बाद देखिए अगला, एक 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों में बांटा जा सकता है। तो देखो आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है ऐसी कंडीशन में, छोटे घनों की संख्या, घनों की संख्या, बड़ी आकृति का आयतन बटे छोटी आकृति का आयतन करो, बड़ी आकृति का आयतन अपॉन में आ गया बेटा आपके पास छोटी आकृति का आयतन, बड़ी आकृति का आयतन अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, छोटी आकृति का आयतन निकल के आ जाएगा। तो देखो बड़ी आकृति का आयतन ये 12 सेंटीमीटर लंबा है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये 9 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और घनाभ घन की जो आकृति है वो 1 गुणा 1 गुणा 1, तो 12 गुणा 36 या 36 दूनी 72 और 36 से कम 36 और 36 और 7 कितने हो गए 43, 432 आ जाएगा इसका राइट आंसर बेटा। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 432 आ जाएगा, छोटे घनों की संख्या। इसके बाद देखिए अगला, एक 20 सेंटीमीटर लंबे, 10 सेंटीमीटर चौड़े और 5 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ को घन में बदला गया है। तो देखो जब घन में बदल दिया गया तो घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन, घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा बेटा, घनाभ का आयतन। दोनों कंडीशन में आयतन बराबर हो जाएगा इनका। अब घन का आयतन क्या है बेटा, भुजा क्यू, और ये बराबर दे रखा है किसके, 20 इंटू 10 इंटू 5, तो 10 पंजे 50, ये 1000 आ गया, तो ए बराबर कितना आ गया बेटा 10 आ गया। आगे पूछा है दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या अंतर होगा। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो बेटा, घनाभ का निकालूंगा 2 इंटू में लंबाई गुणा चौड़ाई 20 गुणा 10 प्लस 10 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 20, ये आ जाएगा बेटा। तो यहां 2 इंटू में देखो ये 200 प्लस 50 और प्लस 100, यह आ जाएगा बेटा 2 गुणा 350 कितना 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी घनाभ की बात करें बेटा तो घनाभ का क्षेत्रफल आपको पता है फॉर्मूला 2 इंटू में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो यह आपके पास घनाभ का आ गया, 750 आ जाएगा घनाभ का। अब हमें इसके बाद घन का निकालना है। तो बेटा देखिए घन का क्या है, घन की आपके पास भुजा कितनी आई है 10, तो घन का जो क्षेत्रफल है वो क्या आ जाएगा 6a स्क्वायर। तो 6 इंटू में a का मान कितना है बेटा बताओ 10 का स्क्वायर, तो 6 इंटू में 100 कितना आ जाएगा 600। अंतर पूछा है बेटा तो अंतर कितने का आ गया 150 का अंतर आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो अंतर कितने का आ रहा है बेटा 150 का आना चाहिए, लेकिन
सॉरी ये 500 आएगा, तो अंतर कितने का आ जाएगा बेटा, 100 का आ जाएगा। ठीक है, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, ये चीज देख लिया करो बेटा, गर्मी बहुत ज्यादा है भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो 2 गुणा 350, तो ये 700 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, और ये कितना है, 600। तो कुल मिला के जो अंतर है दोनों का वो कितने का आ जाएगा, 100 का आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला, एक घनाभ जिसकी लंबाई 10, ऊंचाई 7 और चौड़ाई 5 मीटर है, इनको पिघलाकर एक अर्धगोले में बदला गया है, तो बताइए अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी। अब देखो बेटा सीधा सा क्वेश्चन है भाई, यहां पे आपको पहले आप क्या करो, जो अर्धगोले में बदला गया है, तो अर्धगोले का आयतन बराबर होगा घनाभ का आयतन, बराबर होगा घनाभ का आयतन। अब बेटा अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब बराबर घनाभ का आयतन क्या होगा बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 10 × 7 × 5, तो आर क्यूब बराबर हो जाएगा बेटा 10 × 7 × 5 × 3 अपॉन में 2 इंटू, अब देखो बेटा पाई का मान क्या रखेंगे हम, 22/7, 22/7, 7 कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये किसका मान निकल के आ जाएगा बेटा, आर क्यू का मान निकल के आ जाएगा। और यहां पे ध्यान रखना, फिर इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे बेटा, 350 गुणा 21 बटा में 22 दूनी 44, ये आर क्यूब निकल के आएगा। अब इसको देखो भाग देना है, मैं बेटा डायरेक्ट जो सॉल्यूशन है वो आप करके देख लेना, मैं इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो बता देता हूं। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर है लगभग में आएगा 5.6 मीटर, आर का मान कितना आ जाएगा, 5.6 आ जाएगा, ध्यान रखना इसको सॉल्व करने के बाद में, तो वो आप एक बार करके देख लेना बेटा कैलकुलेशन। 1 मीटर व्यास वाले एक अर्धगोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। देखो 1 मीटर व्यास, और यहां ये किसमें बेटा, सेंटीमीटर में, तो व्यास 1 मीटर है, तो आर आ गई आपके पास 50 सेंटीमीटर। इसको पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं, तो बेटा गोलों की संख्या बड़ी आकृति का आयतन। अब बेटा देखो एक अर्धगोला है, ये अर्धगोला है, तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r1 क्यूब, और इसका होगा बेटा पूरे का 4/3 पाई r2 क्यूब। अब देखो बेटा 3 से 3, 2 से कट गया 2 बार, पाई से पाई, तो r1 क्यूब अपॉन में 2 r2 क्यूब। अब बेटा r1 क्यूब, अब r1 देखो 50 गुणा 50 गुणा 50 3 बार, 50 गुणा 50 गुणा 50 कितनी बार आएगा बेटा, 3 बार आ जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, यहां पे देखो 1 सेंटीमीटर है, 2 तो है ही, 2 × 1 × 1 × 1, तो ये 12,000, 12 बटा में 2, तो 62,500 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बेटा 62,500। तो कुल कितने गोले बनाए जा सकते हैं, ध्यान रखना 62,500, ये आपके पास छोटे गोलों की संख्या आ जाएगी बेटा। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन, एक गोला और एक अर्धगोले के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा। देखो गोला बेटा, गोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr², और अर्धगोले का क्या होगा बेटा 2πr², तो क्या आ गया 2:1, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इनका अनुपात आ जाएगा 2:1। ये वक्रपृष्ठ की बात कर रहा है बेटा, ध्यान रखना है, यदि उसकी बात करता संपूर्ण पृष्ठ की, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3πr² हो जाता, तो उस कंडीशन में 4:3 आ जाता। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों में तब्दील किया जा सकता है। तो देखो बेटा घनों की संख्या मैंने बताया, बड़ी आकृति का आयतन बटे में छोटी आकृति का आयतन। अब देखो बड़ी आकृति, ये आपके पास क्या है बेटा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर, तो मैं कहूं बेटा शंकु का आयतन अपॉन में किसका आयतन लेना है बेटा, घन का आयतन। अब शंकु का आयतन लेना है बेटा, तो शंकु का आयतन क्या होता है बताओ, शंकु का आयतन है 1/3 पाई r1² h1 अपॉन में घन का आयतन क्या होगा बेटा, घन का आयतन होगा a क्यूब, भुजा का क्यूब। अब यहां a बराबर कितनी है 1, r बराबर 3 और h बराबर कितना है 7। ये आपके पास इनके मान है, तो यहां मान रखेंगे बेटा 1/3 पाई का मान 22/7,
r1 स्क्वायर, r1 का मान कितना है बेटा, देखो यहां पर त्रिज्या कितनी दे रखी है आपके पास, 3 दे रखी है, और आपके पास जो ऊंचाई है वो कितनी है, यहां ये 3 आ जाएगा, और ऊंचाई दे रखी है आपके पास 7, तो 7 तिया 21 कट गया, 22 तिया कितना आ गया बेटा 66। तो आपके पास छोटे जो घनों की संख्या है वो कितनी आ जाएगी, 66 आ जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा, 66। देखो ध्यान रखना बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आते हैं, और एग्जाम के दृष्टिकोण से जो ये चैप्टर है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद चलिए बेटा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक लकड़ी का खंभा 7 मीटर लंबा और 20 सेंटीमीटर व्यास का है, तो बताइए इसका आयतन क्या होगा। देखो लकड़ी का खंभा 7 मीटर लंबा, एच आ गई 7 मीटर, आर आपके पास आ जाएगी, देखो 20 सेंटीमीटर व्यास का है, व्यास इसका 20 सेंटीमीटर है, तो आर आ जाएगा आपके पास 10 सेंटीमीटर या 1/10 मीटर आ जाएगा। 1/10 मीटर क्यों, क्योंकि बेटा यहां पे ये आपके पास मीटर में है, तो हमें ये भी किस में लेना है, मीटर में लेना है। ध्यान रखना यूनिट विल भी कैसी रखनी है, हमें समान रखनी है, यूनिट हमारे पास एक जैसी होनी चाहिए। आपसे पूछा है बताओ इसका आयतन होगा। अब एक बात बताओ, एक लकड़ी का खंभा, अब जो लकड़ी का खंभा है बेटा ध्यान रखना, जो लकड़ी का खंभा है देखो ये इस आकार का होगा, तो ये लकड़ी का खंभा है, कैसे आकार का होगा बेटा, ध्यान रखना ये एक बेलन के आकार का होगा, तो ये कैसे आकार का होगा, बेलन के आकार का होगा, तो इसका आयतन होगा पाई r1 स्क्वायर एच, पाई r1 स्क्वायर क्या होगा h, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा आपके पास आयतन। अब देखो पाई का मान 22/7, r1 स्क्वायर मतलब 1/10 इंटू 1/10 मल्टीप्लाई बाई एच कितना है आपके पास 7 मीटर है, तो ये कट गया बेटा आपके पास 0.22 मीटर क्यूब, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो 0.22 मीटर क्यूब आ जाएगा। ध्यान रखना क्योंकि लकड़ी का खंभा है बेटा, लकड़ी का जो खंभा होगा वो ध्यान रखना कैसे आकार का होगा, एक बेलन के आकार का होगा, और यहाँ पे बेलन के आकार, बेलन का फॉर्मूला लगा देंगे। अगला आओ, यदि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात देखो R1 अनुपात R2 ये दे रखा है बेटा, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात H1 अनुपात H2, अब आयतनों का अनुपात, अब बेलन का आयतन क्या होगा बेटा बताओ, आयतन 1 और आयतन 2 क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर H1 पाई R2 स्क्वायर H2, ये इनके आयतनों का अनुपात होगा। पाई से पाई काट दो, R1 स्क्वायर, अब R1 2 का स्क्वायर इंटू में 3 आ गया, R2 स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इंटू में 4 आ गया, तो 2 का स्क्वायर 4 3 कितना आ गया बेटा 12, और 9 चौका 36, तो कितना आ जाएगा बेटा 1:3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसके जो अनुपात हैं, इन दोनों के अनुपातों का, दोनों के आयतनों का अनुपात होगा वो क्या आ जाएगा 1:3 आ जाएगा। सीधा सीधा हमें फॉर्मूले में पुट कर देना है। इसके बाद देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो a बराबर कितना है आपके पास 5, और घन का क्षेत्रफल होता है आपके पास क्या होता है 6a स्क्वायर, 6 इंटू 5 का स्क्वायर, 6 इंटू 25 कितना आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा बी। ध्यान रखना ये गलती मत कर देना बेटा, यहाँ सेंटीमीटर भी है, सेंटीमीटर स्क्वायर भी है, सेंटीमीटर क्यूब भी है। यदि आपके पास मैंने बताया परिधि या परिमाप है तो सेंटीमीटर में आएगा, क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है कोई भी है, वक्र पृष्ठ का है या आपके पास संपूर्ण है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, और यदि आपके पास आयतन है तो वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा निकल के। इसके बाद देखिए बेटा आगे चलते हैं। अगला, किसी शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए यदि उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। देखो शंकु की त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर है, और L बराबर कितना है आपके पास, L बराबर है 10। तो सबसे पहले हमें देखो शंकु का आयतन क्या होगा बताओ, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये हमारे पास शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है, और हमें शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो हमारे पास r है, L है, हमें सबसे पहले किसका मान निकालना है बेटा, h का मान निकालना है। तो देखो h का मान कैसे निकालेंगे, L स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, L का मान 10 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64, h बराबर आ गया बेटा √36 मतलब 6। यदि आपसे केवल h का मान पूछता तो h का मान कितना आ जाता है, यहाँ पे 6 निकल के आ जाता।
अब देखो आपसे पूछा है आयतन, अब आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। अब देखो आर का मान बेटा 8 गुणा 8 आ जाएगा, और एच का मान आपके पास कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इसको सॉल्व करो बेटा, 8 8 छिंगी 48 गुणा में 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17 बटा में 21। अब देखो आप बेटा इसको सॉल्व करके देखना एक बार, इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1206.86। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं यहां पे सॉल्व करूंगा इसको तो बेटा काफी टाइम लग जाएगा। बेटर यही है कि मैंने इतना बता दिया कंप्लीटली, ये जोड़ना घटाना गुणा करना ये आप लोग कर लेना। तो 1206.86 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या है कि एक शंक्वाकार बर्तन का व्यास 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, इसमें बनी बर्फ का आयतन होगा। तो आप यहां डायरेक्ट बेटा शंकु का आयतन बताओ। शंकु का आयतन आपके पास होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो व्यास 14 है तो आर का मान कितना आ गया बेटा 7, एच का मान कितना आ गया आपके पास 9 दे रखा है यहां पे। अब बर्फ का आयतन ज्ञात करना है तो यहां पे हमें बेटा सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। शंकु का आपको क्या बताना है, यहां पे आयतन बताना है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। अब देखो सीधा फॉर्मुलेट कैसे करेंगे, 1/3 इंटू 22/7, आर का मान कितना है बेटा 7 इंटू 7, एच का मान लो 7 से 7, 3 से 3 बार कट गया, 22 गुणा 21, 22 से कम 22 दूनी 44 और 2 46, 462 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या आ जाएगा बेटा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद चलिए अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। देखो बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, तो छोटे घन बता रहा हूं मैं डायरेक्ट, बड़े घन का आयतन। अब बड़ा घन बेटा 12 सेंटीमीटर भुजा का है और छोटा घन कितना है 4, तो 12 इंटू 12 इंटू 12 भुजा क्यू, देखो घन का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा क्यू, तो यहां इसकी 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 बार कट गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आ गया 27 आ गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा बेटा 27 आ जाएगा। इसके बाद चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। देखो दो घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है आपके पास 64:225, उनकी भुजाओं का अनुपात हमें बताना है। तो देखो आप क्वेश्चन के हिसाब से चलो, दो घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। देखो दो घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, दो घने पहले का मान लो 6a1 स्क्वायर और 6a2 स्क्वायर, ये है आपके पास 64/225, 6 से 6 a1 बटा a2 आ गया अंडर रूट ऑफ 64/225 या 8 बटा कितना आ गया बेटा 15। a1 और a2 का अनुपात कितना आ गया 8:15, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 8:15। हाँ यदि आपसे इसी क्वेश्चन पूछता कि बताओ उनके आयतनों का अनुपात क्या है बेटा, तो आयतनों के अनुपात के लिए हम a1 क्यूब और a2 क्यूब कर देते, तो 8 का क्यूब हो जाता बेटा आपके पास 512 और 15 का क्यूब हो जाता आपके पास 3375। इसके बाद आओ अगला, 1 मीटर कोर वाली एक घनाकृति बॉक्स में 10 सेंटीमीटर कोर वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलो बेटा 100 सेंटीमीटर, तो छोटे घनों की संख्या, बड़े घन का आयतन 100 गुणा 100 गुणा 100 अपॉन में छोटा 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 जीरो से 3 जीरो, तो कितना आ गया बेटा 1000। तो कितने छोटे घन आ जाएंगे इसमें 1000 छोटे घन, इसका राइट आंसर आ जाएगा बेटा। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन, 2 इंटू 2 इंटू 2 मीटर घन को पूरा भरे तो उसमें कितना पानी आएगा बेटा, सीधा सा है कितना पानी आएगा। तो मीटर की बात करें यहां पे तो 2 2 2 8 घन मीटर, 8 मीटर क्यूब इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा बेटा, 8 मीटर क्यूब निकल के इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा आयतन हो जाएगा 8 मीटर क्यूब। तो ये आपके पास 8 मीटर क्यूब आ गया। अब एक बात बताओ बेटा, यहां पे दिया है लीटर में, तो ये लीटर में कितना है, देखो ध्यान रखना एक घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं। ध्यान रखना एक घन मीटर में कितने होते हैं 1000 लीटर होते हैं। कई बार आ जाता है बेटा क्वेश्चन, यहां लीटर में पूछा है, तो 8 घन मीटर में कितने हो गए, 8 घन मीटर में हो जाएंगे आपके पास 8000 लीटर। कितने 8000 लीटर आ जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा आपके पास वो कितना आ जाएगा 8000 लीटर। इसके बाद चलिए आगे, 24 मीटर
एवं 5 मीटर ऊंचाई वाले एक शंकु टेंट को बनाने में लगे कैनवास की लागत क्या होगी यदि कैनवास की प्रति वर्ग मीटर इकाई इतनी है तो बताओ अन्य लागत कोई और नहीं है। तो हमें बताना है, देखो ये कैनवास है और ध्यान रखना जो कैनवास है वो आपका शंकु के आकार का है। ये कैनवास कैसे आकार का है? शंकु के आकार का है। तो अब हमें बताना है कि बेटा इस कैनवास में टोटल कितनी लागत आएगी, जबकि जो लागत है वो 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। बेटा ध्यान रखना, तो शंकु का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल क्या होगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होगा। बेटा तो ध्यान रखना पाई आर एल होगा। आपके पास 24 मीटर एवं 5 मीटर ऊंचाई वाले, बेटा ये 24 मीटर, ध्यान रखना ये 24 मीटर ये आर होगा, बेटा त्रिज्या होगा 24 मीटर। ध्यान रखना यहां क्लियरली नहीं दे रखा है, तो मैं ये 24 मीटर क्या ले रहा हूं, आपके पास यहां त्रिज्या ले रहा हूं, तो मैंने आर ले लिया है। बेटा ये 24 मीटर व्यास है, तो आर बराबर कर लो 12, 24 मीटर व्यास, ऊंचाई आ गई ये, तो एल स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर निकालो, तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर 25 प्लस 144, तो एल बराबर 169 का वर्गमूल, तो एल बराबर कितना आ गया बेटा 13 है आ गया। तो अब वहां पे हमें फॉर्मूला लगा देना है पाई आर एल, तो पाई आर का मान कितना है आपके पास 12, एल का मान कितना आया है 13, तो 156 पाई आ गया, और आपके पास ये मीटर में तो मीटर स्क्वायर आ गया 156 मीटर स्क्वायर। आपसे दिया है 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो कुल खर्चा आ जाएगा आपके पास 156 पाई इंटू में 100, तो कितना आ गया बेटा 15,600 पाई रुपए, 15,600 पाई रुपए आ गया। तो 15,600 पाई कौन सा ऑप्शन है आपके पास, पहला वाला ही ऑप्शन है 15,600 पाई, इसका क्या हो जाएगा बेटा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगर बेलन का वक्रपृष्ठ 880 है और इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो आयतन बताना है। बेटा देखो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है बेटा 2 पाई आर एच बराबर 880 है, और आपके पास इसकी लंबाई या ऊंचाई या लंबाई, बात वही है बेटा, ये कितनी है 20। तो पहले हम इसका बेटा रेडियस ज्ञात करेंगे, त्रिज्या ज्ञात करेंगे, और फिर त्रिज्या ज्ञात करने के बाद हम क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखो त्रिज्या ज्ञात कैसे करेंगे इसकी, सबसे पहले 2 पाई, अगर बेलन का वक्रपृष्ठ 880 सेंटीमीटर है, देखो 880 बेलन का वक्रपृष्ठ 880 सेंटीमीटर, ये मेरे हिसाब से बेटा स्क्वायर होना चाहिए, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, उसके बाद ही ये क्वेश्चन हो पाएगा भाई, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। बताओ 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर है एच। अब देखो यहां पे आर का मान निकालो, 880 बटा में 2 पाई, पाई का मान 22 इंटू में 7, और आपके पास एच का मान कितना है बेटा, यहां पे देख लो एच का मान कितना है 20 है, एच का मान कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो इसको सॉल्व करके पहले किसका मान निकालो बेटा, आर का मान निकालेंगे। तो देखो 22 दूनी 44, देखो 0 से 0 काटो, 88 से 88, तो आर का मान कितना आ गया 7 आ गया। त्रिज्या कितनी आ गई 7, तो आयतन पूछा है पाई आर स्क्वायर एच 22 बटा 7। अब आर का मान कितना आया बेटा 7 इंटू 7, ऊंचाई भी कितनी है इसकी 20, इसको सोल्व कर लो बेटा, 22 इंटू 140, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 30, 3080 आ जाएगा राइट आंसर, 3080 कर लेना। ये आयतन पूछा है तो बेटा ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ध्यान रखना आयतन पूछा है तो इसका जो आयतन होगा वो सेंटीमीटर की घात 3 में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, किसी बेलन की आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, इसको पिघलाकर 6 सेंटीमीटर ऊंचा शंकु बनाया गया है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या होगी। दोनों कंडीशन में क्या चीज बराबर रहेगी बेटा, लोहे की मात्रा बराबर रहेगी, लोहे की मात्रा बराबर रहेगी, तो बेलन का आयतन बराबर आप शंकु के आयतन के बराबर कर दीजिए। तो बेटा बेलन का आयतन बराबर कर दो आप शंकु का आयतन,
तो बेलन का आयतन क्या होगा बेटा, पाई r1 स्क्वायर h1 और 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है और बेलन का जो आयतन है वो पाई r स्क्वायर h होता है। पाई से पाई कट गया बेटा, तो यहां r1 स्क्वायर, तो आधार की त्रिज्या 8 इंटू 8, ऊंचाई कितनी है बेटा इसकी 2 सेंटीमीटर है। 1/3 r2, इसे पिघलाकर 6 सेंटीमीटर ऊंचा, तो r2 का स्क्वायर, ऊंचाई कितनी है 6, तो ये बताना है बेटा। तो r2 का स्क्वायर आ जाएगा बेटा यहाँ पे 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन में क्या आ जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा। तो 6 से 6 कट गया, तो बेटा r2 बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो r2 का मान कितना आ जाएगा, जो आधार की त्रिज्या आ जाएगी वो कितने सेंटीमीटर की आ जाएगी आपके पास, 8 सेंटीमीटर की आ जाएगी। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन आ जाएं, आपको उन क्वेश्चनों में क्या कर देना है, दोनों कंडीशन में ध्यान रखना, पिघला के बनाएंगे तो लोहे की मात्रा बराबर रहेगी, और लोहे की मात्रा का मतलब है उसका आयतन कैसा रहेगा, बराबर रहेगा, तो हमें आयतन ही बराबर कर देना है। इसके बाद चलिए आगे। एक बेलन का वक्रपृष्ठ 264 वर्ग मीटर है, उसका आयतन 924 घन मीटर है, तो बताइए बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। देखो बेलन का आयतन दिया गया है और बेलन का आपके पास वक्रपृष्ठ दिया गया है। देखो बेलन का वक्रपृष्ठ ये होता है बेटा 2 पाई आर एच और ये 264 है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ये कितना है आपके पास 924 है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया और ये समीकरण नंबर क्या हो गया 2। आपके पास वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है और आपके पास क्या दिया है बेटा, आयतन दिया गया है। ध्यान रखना दोनों चीज आपके पास दी है, आयतन और वक्रपृष्ठ। तो यहां पे आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे बेटा, सीधा सीधा आयतन में वक्रपृष्ठ का भाग दे दो। मैं कहूं पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में 2 पाई आर एच बराबर आ गया 924 बटा में 264। आप बेटा 924 में 264 का आप क्या करो बेटा, भाग दे दो, और एक बार आप भाग दे के देखो कि इनको जो सॉल्व करने पे आता है वो कितना आता है। तो यहां पे देखो पाई से पाई कट गया, एच से एच कट गया, आर से आर, तो आर बटा 2 बराबर, अब देखो 200 से काटेंगे बेटा तो मेरे हिसाब से 250 का भाग दो बेटा 4 बार, तो 250 का 4 बार तो जाएगा नहीं इसमें। तो मैं ऐसा करता हूं एक बार 924 बटा 264, आर बराबर 924 गुणा 2 बटा में 264 आ गया। ये कट गया बेटा 132 बार, और आर का मान, अब देखो 132 का भाग देंगे इसमें तो मेरे हिसाब से आर का मान आना चाहिए यहाँ पे, इसको सोल्व करने पे 4 आ रहा है ना यहाँ पे 7 दूनी 14, एक बार 7 का देखो, 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22, 7 एकम 7, तो आर का मान क्या आ गया बेटा 7 आ गया। त्रिज्या का मान कितना आ गया 7 आ गया। अब आपसे पूछिए बेलन की ऊंचाई, अब आप बेटा ऊंचाई ज्ञात करनी है तो इसमें आप रख के ऊंचाई ज्ञात कर लो। 2 पाई आर एच बराबर 264 है, तो h बराबर 264 बटे में 2 पाई आर नीचे आ गया 264 बटे में 2 इंटू 22 इंटू आर का मान 7 है यहाँ पे, और ये ऊपर क्या चला जाएगा बेटा, ऊपर भी चला जाएगा आपके पास कितना 7, तो 7 से क्या कट गया 7, ये 2 से कट गया 132 बार, और ये कट गया 6 बार, तो h का मान कितना आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास जो राइट आंसर आ जाएगा, आपसे ऊंचाई पूछिए बेलन की तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी 6, और यदि आपसे पूछता उसकी त्रिज्या कितनी है तो बेटा त्रिज्या कितनी आ जाती है आपके पास 7 आ जाती, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद चलिए बेटा अगला क्वेश्चन। एक सिलेंडर की ऊंचाई h है, त्रिज्या r है, तो इसका आयतन क्या होगा। अब देखो सिलेंडर क्या होता है बेटा आपके पास, सिलेंडर का मतलब होता है बेलन, सिलेंडर का मतलब क्या होता है बेलन, आपको बताना है बेलन का आयतन। देखो बेलन का आयतन क्या होता है, का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, बेलन का आयतन होता है। इसके बाद देखिए बेटा अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, क्रमशः 22 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर आकार के एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है आपसे बेटा, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन ही करनी है बेटा कंप्लीटली। ध्यान रखना कैलकुलेशन कैसे करनी है, देखो
घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, यह आपके पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो 2 इंटू में 22 इंटू 12, 12 इंटू 7.5 और 22 इंटू 7.5, यह आपके पास आ जाएगा। 2 इंटू 22 दूनी 44, 22 से कम 22 और 4 कितना आ गया 26, ये 90 आ गया। और देखो 22.5 गुणा वो 22 गुणा 7.5 करूंगा तो 22 गुणा 7.5 आ जाएगा आपके पास ये 165। अब देखो इनको आप जोड़ो, 2 गुणा, देखो बेटा इनको आप एक बार जोड़ेंगे तो देखो आप ये जोड़ने पर कितना आएगा 9 1 5 5 19 और ये 1038 आ जाएगा। तो 1038 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। इसके बाद चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, एक ठोस की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 6 4 3 है, इसका आयतन होगा, तो आयतन क्या होगा बेटा एक बात बताओ, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई 6 इंटू 4 इंटू 3, 4 तिया 12 छिक्की 72 सेंटीमीटर क्यूब, इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना यहां ठोस दिया गया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, तो इसका मतलब जो ठोस की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है उसका आयतन निकालना है। तो जो ठोस है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है तो वो क्यूबॉइड के आकार का होगा, घनाभ के आकार का होगा, तो हमें उसका निकालना है आयतन। इसके बाद चलिए आगे, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है, अधिक से अधिक लंबे बांस की ऊंचाई ज्ञात करें। देखो अधिकतम लंबाई का बांस मतलब हम निकालेंगे उसका विकर्ण डायगोनल, और वो होता है अंडर रूट ऑफ लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर और ऊंचाई स्क्वायर। लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर ऊंचाई स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 144 16 9 कितना आ गया बेटा 169 और यह आ गया 13 मीटर। तो इसको सॉल्व करने पे ये कितना आ जाएगा 13 मीटर आ जाएगा। ध्यान रखना घनाभ है, कमरा है, मान लो कमरे में पूछे अधिकतम बांस की लंबाई क्या होगी तो वो उसके विकर्ण की लंबाई निकाल देंगे हम, तो अधिकतम लंबाई का मतलब होगा उसका विकर्ण होगा। इसके बाद चलिए आगे, धातु के कुछ ठोस लंबवृत्तीय शंकुओं जिनमें से प्रत्येक के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला बनाया गया है, तो लंबवृत्तीय शंकुओं की संख्या होगी। तो देखो लंबवृत्तीय शंकुओं की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मान लो बेटा n शंकु है बराबर क्या है गोला है, n शंकुओं को पिघलाकर एक गोला बनाया जा रहा है, तो आयतन बराबर कर देना है। दोनों कंडीशन में क्या बराबर रहेगा बेटा आयतन बराबर रहेगा, तो शंकु का आयतन n इंटू में 1/3 पाई r स्क्वायर h और गोले का 4/3 पाई r क्यूब, ये आ जाएगा बेटा। R1 और H1 रख लो और यहां H2 रख लो, n/3 पाई से पाई काट दो बेटा, R1 स्क्वायर। अब देखो प्रत्येक के आधार की त्रिज्या 3 इंटू 3 है, ऊंचाई कितनी है 4 बराबर यहां करो बेटा 4/3 R2 क्यूब। अब R2 का मान कितना है 6 सेंटीमीटर है, 6 इंटू 6 इंटू 6। अब 3 से काटो 2 बार, अब देखो बेटा 3 से 3 कट गया यहां पे और ऊपर का ऊपर कट जाएगा बेटा, देखो यदि कट रहा है तो 3 से कितनी बार कट गया 2 बार, और ये 4 से 4 कट जाएगा बेटा, 4 से 4 कट गया तो कितना आ गया 6 आ जाएगा। तो कितनी आ जाएगी शंकुओं की संख्या 6 आ जाएगी, n का मान कितना आ जाएगा 6। तो 6 लंबवृत्तीय शंकुओं को मिलाकर हमारे पास क्या बनेगा एक गोला। देखना 6 ही आ रहा है ना, नहीं 6 चौका 24 गुणा 4 भी तो है, 6 चौका कितना आ जाएगा 24, तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 24, क्योंकि 3 दूनी 6 काटा है, यहां हमने 3 से काटा है 2 और 4 से 4 काट दिए, कट जाएगा ऊपर वाला, 6 चौका कितना बचेगा ये 24 बचेगा, तो आपके पास राइट आंसर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। इसके बाद चलिए बेटा आगे अगला, 3 घन, देखो आगे क्वेश्चन, 3 घन जिनकी भुजाएं 6 8 10 है पिघलाकर नया घन बनाया गया है, तो नए घन की भुजा क्या होगी। तो बेटा नए घन का आयतन बराबर, नए घन का आयतन देखो किसके बराबर होगा, तीनों घनाभों का आयतन, तीनों घनों का आयतन। अब ए क्यूब बराबर, देखो पहला घन 6 तो 6 का क्यूब
ये 8 का क्यूब और ये 10 का क्यूब हो गया। तो a क्यूब बराबर 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब कितना आ गया बेटा? आपके पास 10 का क्यूब आ जाएगा कितना? 1000। तो अब आप एक बार इनको जोड़ो बेटा, इनको जोड़ने पर बन गया आपका a क्यूब बराबर 1728 और a का मतलब क्यूब रूट ऑफ 1728 और ये कितने का होता है बेटा? 12 का होता है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 12। तीन घनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया जा रहा है, यानी कि तीनों घनों को पिघलाकर यदि हम एक बड़ा घन बनाएंगे तो उस कंडीशन में जो तीनों का आयतन है वो नए आकृति के आयतन के बराबर होगा, और नई आकृति के आयतन के बराबर होगा उसके बराबर कर देंगे जोड़ के, और यहां से ए क्यू का मान आ जाएगा। तो ए का मान कितना आ जाएगा? 1728। इसके बाद चलिए बेटा अगला क्वेश्चन। एक 8 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंची 22.5 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार है, 25 सेंटीमीटर 11.2 और 6 सेंटीमीटर माप वाली ईंटों से बनी है। तो ईंटों की संख्या देखो बेटा, ईंटों की संख्या कैसे निकालेंगे बेटा? दीवार का आयतन बटे में ईंट का आयतन। दीवार के आयतन में हम ध्यान रखना ईंट के आयतन का भाग दे देंगे। तो बेटा देखो दीवार का आयतन 8 मीटर है, तो 8 गुणा 100 कर रहा हूं, गुणा में 6 मीटर है तो 6 गुणा में 100 कर रहा हूं, गुणा में 22.5 सेंटीमीटर है तो 22.5 सेंटीमीटर ही रहने देता हूं इसको मैं। इसके बाद देखिए यहां पे दे रखा है ये 25 सेंटीमीटर है और ये आपके पास 11.2 सेंटीमीटर है और ये आपके पास कितनी है बेटा? 6 सेंटीमीटर है। 11.2 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। देखो बेटा मेरे हिसाब से आप इसको कंप्लीटली सॉल्व करो, ध्यान रखना 25 से कितनी बार कट गया? ये 4 बार कट गया, ठीक है। 6 से 6 कट गया। अब यहां पे ऐसा करो बेटा, यहां पे ऊपर एक जीरो बढ़ा लो और यहां से पॉइंट को हटा दो। तो 8 गुणा 40 गुणा 100 गुणा 22.5 बटे में 112। देखो ध्यान रखना इसको आप सॉल्व करके देखना, वही आपके पास आंसर होगा। फिर भी लगभग में आएगा इसका आंसर, हो सकता है लगभग में कितना है? 6400। नहीं तो बेटा मेरे हिसाब से यहाँ 11.2 सेंटीमीटर है ना, इसको 11.25 कर लेंगे तो हो सकता है डायरेक्टली 6400 आपके पास आ जाएगा। तो ध्यान रखना ये आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जितने बताए मैंने, क्योंकि एग्जाम में ध्यान रखना बेटा इनका बहुत बड़ा रोल होता है। एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ऐसे, जो मैंने आपको एक शीट करवा दी है, दूसरी शीट है, ध्यान रखना दोनों शीटों में लगभग मैंने 75 क्वेश्चन करवाए और आपके लिए 50-60 क्वेश्चन क्लास में करवा दिए। तो ये 100 क्वेश्चन एक बार आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेना, क्योंकि बेटा ध्यान रखना यहां से एग्जाम में कम से कम 5 क्वेश्चन आते हैं। एक बेलन और एक अर्धगोले के आधार की त्रिज्या आपस में समान है, वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें यदि बेलन की ऊंचाई गोले के समान है। एक बेलन और एक अर्धगोले के आधार की त्रिज्याएं आपस में बराबर हैं। देखो बेलन और अर्धगोला, वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का, बेलन का वक्रपृष्ठ होगा 2 पाई आर एच और अर्धगोले का होगा बेटा 2 पाई आर स्क्वायर। वक्रपृष्ठ की बात कर रहा है, ध्यान रखना ये संपूर्ण पृष्ठ की बात नहीं कर रहा है। तो वक्रपृष्ठ का क्या होगा? अब r बराबर क्या है? h है, दे रखा है बेटा r बराबर क्या दे रखा है? h। आधार की त्रिज्या आपस में समान है, बेलन की ऊंचाई गोले की ऊंचाई के बराबर है। तो बेटा यहां ये 2 पाई आर स्क्वायर अनुपात 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये 1 अनुपात 1 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना बेटा यहां पे आपकी एक कंप्लीट शीट हो जाती है और ये क्वेश्चन एक बार आप सारे के सारे करके देखना, क्योंकि एग्जाम में चाहे आप टेक्निकल से दे रहे हैं, चाहे जीडीसी दे रहे हैं, चाहे आप ट्रेड्समैन से दे रहे हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं अभी बता रहा हूं ये 2 शीट अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये 2 शीट का मतलब है आपके 5 क्वेश्चन बेटा, चाहे आप जीडी से हो 5 से 6-7 में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ध्यान रखना मेन चीज सबसे बढ़िया इसको करने का तरीका यह है, आप पहले तो सारे फॉर्मूले याद करो और फॉर्मूले याद करने के बाद ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है बेटा। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में।